क्या कहो, बोलो क्या कहना है? कि राम राम जपना है, पाया माल अपना, ये नहीं कहना है। अपने उस चंचल मन से, अपने उस चपल मन से कहिए कि जीवन को प्राप्त करने के बाद, जीवन को धारण करने के बाद, जीवन में आने के बाद, जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद, दुनिया में खड़े होने के बाद, दुनिया को देखने के बाद प्रभु के चरणों में जाकर के एक ही प्रार्थना करना कि मेरे प्रभु मुझे दो गतियों के दुखों से बचा लेना। एक तो नरक गति के दुख से और एक त्रियंच गति के दुख से। मनुष्य गति के दुख का रोना लेकर के मत बैठ जाना कि मेरा बच्चा कहा नहीं मानता है, न मेरी लड़की ज़्यादा ही बिगड़ गई है, कि मेरी पत्नी की तबीयत हमेशा ही खराब रहती है, कि हे भगवान दुकान नहीं चलती है, कोई रास्ता निकाल दे, कि मुकदमा चल रहा है मकान का, जरा उसमें मेरे को विजयी कर दे भगवान। ना 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 ना, मनुष्य गति का दुख प्रभु के चरणों में मत रोना। कहना कि आपका भक्त हूँ, इतनी सामर्थ्य रखता हूँ कि मनुष्य जीवन में छोटे मोटे दुख आएंगे तो उससे तो मैं खुद ही निपट लूँगा। ईश्वर के चरणों में खड़े होने के बाद, परमात्मा के चरणों में खड़े होने के बाद, तीर्थंकर के चरणों में खड़े होने के बाद, अवतार के चरणों में खड़े होने के बाद, अपने इष्ट के चरणों में खड़े होने के बाद, अपने आराध्य के चरणों में खड़े होने के बाद, प्रार्थना में मनुष्य गति में अगर कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो उसका दुखड़ा मत रहना, उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना मत करना, बल्कि यह कहना कि आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका पुजारी हूँ, आपका न्यायी हूँ, आपका उपासक हूँ। अरे मनुष्य जीवन में जो छोटे मोटे दुख आएंगे, जो छोटे मोटे दुख आएंगे, उनसे मैं खुद निपट लूंगा, उसका मुकाबला खुद कर सकता हूँ। अगर आपकी भक्ति का प्रसाद आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना ही आशीष दो, इतनी ही अनुकंपा करो कि मुझे दो गतियों के दुखों से बचा लेना। एक तो नरक गति के दुख से प्रभु मुझे निकाल लेना, और एक त्रियंच गति के दुख मुझे कभी मत दिखाना। क्यों? क्योंकि इन दो गतियों के दुख से मैं निजात नहीं पा सकता हूं। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वहां कुछ पुरुषार्थ कर पाऊं, मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि इन दुख को मैं सहन कर पाऊं। इसलिए ईश्वर के चरणों में बैठ करके कहना, दो गति के दुखों से बचाओ, एक तो नरक गति और एक क्योंकि त्रियंच गति के दुख आप प्रत्यक्ष देखते हैं। जानवरों पर किस तरह से जुल्म होते हैं, उन्हें सताया जाता है, सर्दी गर्मी वर्षा की पीड़ाएं सहते हैं, किस तरह से दुख वो देखते हैं आप उनके जीवन के। इसलिए उस दुख से बचना। ईश्वर के चरणों में बैठ करके, महावीर के चरणों में बैठ करके, प्रभु के चरणों में बैठ करके, अरहंत के चरणों में बैठ करके जीवन में ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना कि ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर का आशीष, ईश्वर की अनुकंपा बरवश ही तुम्हारे ऊपर बरस जाए। वो भक्ति किसी स्वार्थ से मत करना। दुर्भाग्य ये कि मंदिरों में पुजारियों की जगह भिखारियों की भरमार। जो मंदिरों में लोग प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं को जरा गौर से सुनना, ऐसा लगेगा जैसे भिखारी बोल रहे आप। ईश्वर के चरणों में बैठ करके जो मंदिरों और मस्जिदों, गुरुद्वारा और चर्चों में जो प्रार्थनाएं होती हैं, उन शब्दों को जरा गौर से सुनिएगा। वहां पुजारी के शब्द नहीं होंगे, वहां एक भक्ति की प्रार्थना नहीं होगी, वहां भिखारियों की भाषा का इस्तेमाल होता है, वहां भिखारियों के शब्द सुनाई दिए जाते हैं, वहां भिखारियों की लैंग्वेज उपयोग की जाती है। मैं निवेदन और गुजारिश करना चाहता हूँ, ईश्वर के चरणों में बैठ करके केवल इतना ही निवेदन करना कि मेरे मालिक, तूने मुझे यूं भी मुझे काबिलियत से ज्यादा दिया है, योग्यता से ज्यादा दिया है, पात्रता से ज्यादा दिया है। मैं तुझे नमन करता हूँ। भगवान के चरणों में बैठ करके शिकायत मत करना कि तूने मुझे ये कुछ भी नहीं दिया और मेरे पड़ोसी को तूने ये भी दे दिया और वो भी दे दिया। ना, शिकायत नहीं करना। कहना कि तूने मुझे जितना दिया उतनी तो मेरी काबिलियत भी नहीं, बल्कि अहोभाव से भर करके ये शब्द ईश्वर के चरणों में समर्पित करना कि तूने मुझे इतना दिया कि जितनी मेरे में क्षमता नहीं है, जितनी मेरी काबिलियत नहीं है, जितनी मेरी योग्यता नहीं है, जितनी मेरी पात्रता नहीं है, जितनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, उससे भी अधिक तूने मुझे दिया है मेरा मालिक। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं करूंगा, कोई गिला नहीं करूंगा। केवल आपके चरणों में ये अरदास करूंगा कि बहुत बड़ा मकान दिया, अगर उस मकान में से एक कमरा कम करना हो तो कर लेना। हजारों लाखों रुपए दिए, अगर कुछ हजार कुछ लाख रुपए उनमें से कम करना हो तो वो भी कर लेना। बहुत सारे दोस्त यार मित्र परिवार संबंधी दिए, अगर उन सगे संबंधियों में से एक दो कम
कम करना हो तो वो भी कर लेना, मगर मेरे मालिक अपने इन चरणों का विश्वास कम मत होने देना, इन चरणों की भक्ति कम मत होने देना, इन चरणों की प्रति आस्था उसमें कमी ना आने पाए, इसका ख्याल रखना। और हम ऐसी प्रार्थना कहाँ करते? हमारी प्रार्थना तो होती है कि जय जयनाथ परम गुरु हो, लड़का मांगे लड़की हो। ऐसी प्रार्थना हम अक्सर करते। कोई रुपया मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है। ये वो मुल्क है जिस मुल्क में ईश्वर के सामने जब भक्त प्रार्थना के लिए बैठता था तो कहता था भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अब कहा जाता है भज कलदारम भज कलदारम भज कलदारम मूढ़ मते। ईश्वर के चरणों में बैठकर भी कलदार का ध्यान किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, आज के जीवन की कोशिश है, आज के आदमी की कोशिश है, आज के आदमी का प्रयास है, आज के आदमी की दिली तमन्ना के ऐसा हो वैसा हो, फिर चाहे जैसा हो, मगर हाथों में कौन बोला पैसा हो। आप लोग बहुत एडवांस हो गए। 3 बात मैं बोलता हूं, चौथी बात आप खुद ही बोल देते हो, क्योंकि वो आपकी होती है। ईश्वर के चरणों में बैठ करके, ईश्वर के चरणों में खड़ा होकर के, ईश्वर के चरणों में हाथ जोड़ करके वो कहता है ऐसे हो वैसे हो, फिर चाहे जैसे हो, मगर हाथों में पैसे हो। अन्याय और अनीति से पैसा आएगा तो दुख लाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करने के लिए बैठो तो प्रार्थना से पहले ये कहना कि प्रभु मैं आप कमाई खाऊं, मुझे इस काबिल बना दो, मैं आप कमाई खाऊं, ना तो बाप कमाई खाऊं और ना पाप कमाई खाऊं। मुझे इतना लायक बना दो, आपका सेवक हूं, आपका अर्चक हूं, आपका पुजारी हूं, आपका भक्त हूं, आपके अनुयायी हूं, आपके पीछे चलने वाला हूं, आपकी जय करने वाला हूं, आपकी उपासना करने वाला हूं। इसलिए मेरा मालिक मुझे इतना काबिल बना करके रखना, इतना योग्य बना करके रखना कि मैं आप कमाई खाऊं, ना बाप कमाई खाऊं और ना पाप कमाई खाऊं। आप कमाई खाओ, अपने पुरुषार्थ से, अपने श्रम से अर्जित जो कमाऊं वो खाऊं, वही औरों को खिला।